हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप और आपके पूरे परिवारजनों पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज दिनांक है 10 फरवरी, दिन है मंगलवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि आज सुबह 7:28 से शुरू होकर कल बुधवार को सुबह 9:59 पर समाप्त होगी और आज मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 7:55 तक रहेगा, बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का 9वां अध्याय, आज की भागवत कथा और कथाओं के अंत में सीता नित्यनेम की कथा के साथ साथ आज की 40वां पाठ भी सुनेंगे। स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहां आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म त्यारा मनुष्य भी वहां पर स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहां विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करे, यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहां तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर स्थिरता पूर्वक वहां 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल ही हो जाती है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्रीहरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कमर में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था और नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की स्तुति की, तब वे शीघ्र वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही महापात की मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत किया करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया महादेव? तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो व्याघ्र ही समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला।
माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हाँ माता, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को ही मार डाला। आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में ही लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दंपत्ति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस गुफा के पास जा पहुंचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी इतना कोलाहल सुनकर और उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में ही धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धीरज बंधाने लगे। मुनि कहने लगे, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में या गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही होता है। वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले, बालक, जवान और बड़े बूढ़े सभी जीवों को यमलोक की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। महामते, द्विजपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उनका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। ये 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुले के समान ये क्षणभंगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर अर्थात कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्स्य का एकमात्र कारण ये शरीर ही है, इसलिए तुम अपने माता और पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को, इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारी माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए तुमसे उनकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी तो उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहां गए हैं वहीं तुम भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्रचित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, इसलिए उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके 2 मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शाकल्य पुत्र जांगल ने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। इसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालास्य क्षेत्र में गए। हालास्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सभी श्राद्ध आदि कार्य भी संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जांगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने ही अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थलों को अलंकृत कर रही थी।
मुनिपुत्र ने इस प्रकार की झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जांगल मुनि फिर से अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृतांत वहां के सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा भारी क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांड नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इसलिए तू जलती हुई अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से दूसरों को भारी पाप लग जाएगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्मत्या की शुद्धि के लिए आपके पास में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपनी शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांड्य नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिव गणों, मैंने अनजाने में ब्रह्महत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा देना। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और कहने लगे, हे पांड्यनाथ, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्र की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में कैसे जाएंगे? हम वहां कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापातकी राजा को लेकर अब क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी ही लकड़ियां लेकर आ गए। राजा ने देखा कि लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते एक आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। महामते, तुम्हें ब्रह्महत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगरू और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रत्येक दिन गाय के दूध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को स्नान कराओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में अब तनिक भी देरी मत करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे कि महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में इस देह को त्याग देने की सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगिणी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन किया करते और क्रोध तथा इंद्रिय समूह को अपने वश में रखा करते। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन 10 भार धन भेंट करते। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई।
हर दिन धनुषकोटि में भक्तिपूर्वक स्नान और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दयानिधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्महत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप कालकोट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधो, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे स्त्री हत्या रूपिणी पाप से छुड़ाइए। हे गंगाधर, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करके आप मुझे शुद्ध बना लीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो। जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है, उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्महत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की तरह लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभत्स ब्रह्महत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे पांडे नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्महत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह अब निकल गया। तुम अब शुद्ध हो चुके हो, निष्पाप हो गए हो। पहले की तरह अपने राज्य का पालन करो। और राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते, वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब राजा बोले, हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को ये सारा वृतांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपनी देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रिय श्रोताओ, फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए भागवत कथा। और आज की कथा को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा में महर्षि दधीचि का महात्म्य सुनाया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वही के वही अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञानुसार उनसे याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः ये बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान विष्णु भी अगर जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवतागण कहने लगे, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती, और अगर उनमें इतनी समझ होती तो वे भला मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना नहीं निकलती। इसलिए हे ब्राह्मण, आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि कहने लगे, देवताओं, मैं आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति यह उपेक्षा दिखलाई थी। ये लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ।
क्योंकि एक दिन ये स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी होकर प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधे से भी गया पीता होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और उसके सुख में सुख का। इससे पहले के अध्याय में एक जगह मैंने आपको बताया था कि महर्षि दधीची ने अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश दिया था। उसकी एक छोटी सी कथा आपको संक्षेप में सुना देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कथा इस प्रकार है कि महर्षि दधीची को यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। ये जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीची ऋषि कहने लगे, इस समय मैं किसी आवश्यक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए तुम फिर किसी समय आ जाना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही देवराज इंद्र ने आकर कहा, मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। अगर तुम मेरी बात ना मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए, तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर से वही प्रार्थना की। दधीची मुनि ने इंद्र का सब वृतांत कह सुनाया। सुनकर अश्विनी कुमार कहने लगे, हम पहले से ही आपका ये सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें, और फिर इस प्रकार जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर आपका जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्विनी कुमारों को उपदेश देते समय महर्षि दधीची का मुंह घोड़े का हो गया था। जब तक उन्होंने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया तब तक उनका मुख घोड़े का ही रहा। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश दिए जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ गया और महर्षि दधीची का एक नाम अश्वशिर भी पड़ गया। अब आप महर्षि दधीची का त्याग भी देखिए। कहाँ तो देवराज इंद्र ने उनका सिर काट डालने की धमकी उन्हें दी थी, और भाग्य की विडंबना भी देखिए, जिनके पास आकर देवराज इंद्र ने धमकी दी थी, उन्हीं के पास उन्हें दोबारा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हीं का शरीर मांगकर उनकी अस्थियों से वज्र बनाने की भीख मांगने के लिए आना पड़ा, जिसे महर्षि दधीची ने एक क्षण गवाए बिना ही स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर तो छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। उनके साथ साथ सभी देवतागण भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर आक्रमण कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। हे परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा नदी के तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ ये भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, पुलोमा, अयोमुख, हेती, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव और यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया।
एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवतागण तो दिखलाई भी नहीं पड़ रहे थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे दिखाई नहीं देते। परीक्षित, वह शस्त्र और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजारों हजार टुकड़े कर डाले। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की तरह ही काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल है, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयास करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों की कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने तो उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, मय, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को अपनाएगा नहीं। संसार में दो ही प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवतागण असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वे इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं मानो बिना नायक की हो। राजन, ये देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहने लगा, शुद्र देवताओं, युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। अगर तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था। वो तो अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। अब जैसे मतोन्मत गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए पड़ी देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी ये करतूत सह नहीं सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी नहीं थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार कर दिया। उसके इस कार्य की सभी देवतागण बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया
और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी दुखी हो गए। ये देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा डाली और फिर से वे ऐरावत के साथ युद्ध भूमि में आ डटे। हे परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर मेरे सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त होकर हंसता हुआ इंद्र से कहने लगा, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण, अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके अपने भाई से उऋण होऊंगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु भी था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी इंद्र। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से इन सब की गर्दन काट डालूंगा और उन कटे हुए सिरों द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, ये भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त होकर महापुरुषों की चरण रज का सहारा ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू ये संदेह मत कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान ये वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए ही तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनियों की तरह गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। वृत्तासुर ने अपने सामने अपने काल को देखकर भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी भी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहा करते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रेतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी मुझे परवाह नहीं।
परंतु मैं जहां जहां भी जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामिन, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी कोई संबंध ना हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभस्वर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू नहीं बच सकता। इंद्र ने ये देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र ही गिर पड़ा। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर कहने लगा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, ये विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अलावा देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वथा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की तरह जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। देवराज इंद्र, जरा मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त तो कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयास ही कर रहा हूँ। ये युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राणों की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से ही ये बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को भी पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रवृत्ति के हो, तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की इच्छा से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयानक परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार कर दिया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से ही काट डाली। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा
आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयानक जीभ और मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानव त्रिलोकी को निगलता, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए और हाय अनर्थ हो गया ऐसा कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। उनके पास योग माया का बल तो था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्तवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर धरती पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व, सिद्ध आदि वृत्तघाती और इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे शत्रुदमन परीक्षित, उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सभी लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। आज की भागवत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं।
वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा,
राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।